भई प्रकट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। रामनवमी का त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल में आती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। जगत पालन करता श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की थी। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामनवमी की अनुपम कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे ही में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान्य का दान कर दिया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित किया। तत्पश्चात यज्ञ के पुण्य के फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षण था। अनुपम छवि वाले इस बालक को जो कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मा यह बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु सप्तम अवतार भगवान राम का ही बाल रूप थे। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियों अर्थात माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता कैकेयी के एक पुत्र अर्थात भरत हुए एवं माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोहों से दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्प काल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्म परायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार गए, जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम हैं
जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। युगों युगों के बाद आज श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग एवं पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज श्री राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं। रामायण और रामचरितमानस हमारी पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसी जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने और रामायण में श्री राम को मनुज ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरित को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वही आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण का वर्णित किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्याम वर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी की तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपात के जन्माता ऋषि रंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्तर में पाठ से गूंजने तथा संविधा की सुगंधा से महकने वाले समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चखा। खीर को अपने महल में ले जाकर अपने तीनों रानियों से वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी एक साथ तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमान में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट भारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए थे। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई और वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी,
उतनी ही परम परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था।